The summary of the last lecture, we have discussed the one topic, and that topic is nothing but the mathematical tools for the physics. प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मैथमेटिकल टूल्स फॉर द फिजिक्स। हमने अंडरस्टैंड कर लिया था कि फिजिक्स में आपको किस तरीके का मैथ अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, जिसके कारण आपके जो फिजिक्स के इक्वेशन है ना, वो आपको इजीली समझ पाओगे, आप उसको इजीली इंटरप्रिटेट कर पाओगे। आज हम स्टार्ट करने वाले इंपॉर्टेंट सेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, वो है हमारा डिफरेंशियल कैलकुलस हियर। सो व्हाट डू यू मीन बाय डिफरेंशियल कैलकुलस? आपको हर चीज आती है, बी कॉन्फिडेंट। किसी भी एरिया से आप बिलोंग करते हो, दैट डजंट मैटर फॉर यू, ठीक है। आपकी कंसिस्टेंसी, आपका हार्ड वर्क, आपका डिसिप्लिन विल टेक यू एट द रिस्पेक्टेबल पोजीशन। अगर यहां पे डिफरेंशियल कैलकुलस को मेरे को अंडरस्टैंड करना है तो मेरे को फंक्शन के बारे में जानना पड़ेगा कि फंक्शन क्या है। तो फंक्शन बेटा कुछ नहीं है, वी आर टेकिंग द इक्वेशंस इन द फिजिक्स, सो दीज आर नथिंग बट द फंक्शन फॉर अस, ठीक है। तो फंक्शन में तीन चीजें आती है, मैं पहले लिख चुका हूं यहां पे, बिकॉज मेरे को टाइम वेस्ट करने का नहीं। वीडियो लंबा हो रहा है, और लंबा वीडियो आपको मालूम है बहुत लेजी बनाता है, मेरे को भी थक जाता हूं ना, जितना लेंथी बढ़ेगा उतना थकावट तो आ जाएगी, ठीक है। तो केयरफुली ऑब्जर्व करो कि फंक्शन में क्या क्या चीजें होती है। एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल डीवी, दूसरा होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और तीसरी चीज जो होती है वो कांस्टेंट होती है। अबे फंक्शन मध्ये तीन गोष्टी असतात बे, एक असते डिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा असतो बेटा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और तीसरी जो टर्म होती है दैट इज नथिंग बट अ कांस्टेंट। अब इसको जान लेते हैं, अभी थोड़ा हार्ड लग रहा है, लेकिन जैसे ही इक्वेशन को लिखूंगा तो आप इजीली बोल पड़ोगे, हर चीज आप मेरे को खुद ही बता दोगे, ठीक है। सो आई विल टेक द वन इक्वेशन दैट इज एग्जांपल थ्रू हम अंडरस्टैंड करेंगे इसका। एक इक्वेशन के तो बेटा दैट इज y इज इक्वल टू, आई विल टेक द फेमस इक्वेशन दैट इज 3x, जो कि ऑफलाइन क्लास में भी जनरली मैं लेता हूं, क्योंकि वो इजी बनता है ना, अंडरस्टैंडिंग हमें इजी करना है। सिंप्लिसिटी से जो नॉलेज मिलता है उतना नॉलेज कॉम्प्लिकेशन बना के नहीं मिलता। आपको अगर नॉलेज अचीवमेंट करना है तो लीव द सिंपल पर्सन, आप सिंपल पर्सन बन के जियो, तभी जाके आपको नॉलेज मिलेगा। आप और स्मार्ट बनने की कोशिश करोगे देन आपको निकल जाएगा, क्योंकि नॉलेज वांट्स सिंप्लिसिटी, तो ऑलवेज लिव विद द सिंप्लिसिटी। मैं तो रहता हूं सिंप्लिसिटी से ही रहता हूं। केयरफुली ऑब्जर्व कर बेटा, केयरफुली ऑब्जर्व करो बेटा यहाँ पे कि वो क्या ऑब्जर्व कर रहे हो आप। ये वहां पे एक इक्वेशन मास्टर ने क्यों लिया होगा? चलो मान लेते हैं y की वैल्यू हम डिसाइड करेंगे, जो कि डायरेक्टली y की वैल्यू ले सकता हूं क्या? y की वैल्यू चेंज होगी ना, बिल्कुल चेंज होगा। ये इक्वेशन को आप ऑब्जर्व करो, ये 3 हानि हमारे लिए क्या बन गया? कांस्टेंट बन गया, उड़ गया 3। हाँ, यूनाइटेड स्टेट्स का 3, इंडिया का 3 क्या अलग होगा क्या? किधर भी जाओ 3 3 होता है। ओके, अभी जो वीडियो बीच में इंटरप्शन हुआ प्रोड्यूस, क्योंकि कॉल आया था, अब ये पूरा रिकॉर्डिंग मोबाइल पे चल रहा है, ठीक है। तो कॉल आ गया सडनली, तो हाफ पोर्शन थोड़ा जो बोलो जुबान केसरी का वो थोड़ा अलग शूट हो गया, और हाफ पोर्शन अभी मैं आपको समरी ऑफ द लास्ट लेक्चर से मैंने स्टार्ट कर दिया। ओके, तो ये जो बीच में गैप जो बनाना, तो आप उसका एडजस्ट कर लेना। अभी मोबाइल से रिकॉर्डिंग चल रही है तो उस पर कॉलिंग आ रही है, ठीक है। तो कॉल की वजह से इंटरप्शन हुआ, अभी मैंने फ्लाइट मोड में डाल दिया, ठीक है। केयरफुली ऑब्जर्व करो इसको। हाँ, अब देखोगे आप, मैं x की वैल्यू चेंज करूंगा, देन y की वैल्यू ऑटोमेटिक चेंज हो सकती है, हो जाती है। चलो, व्हेन x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू कितना आएगा? 0। व्हेन x इज इक्वल टू 1, y की वैल्यू कितना बन जाएगी? y इज इक्वल टू 3 बन जाएगा। व्हेन x इज इक्वल टू 2, देन y इज इक्वल टू कितना बन जाएगा? 6। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया? x की वैल्यू चेंज हो रही है, और खुद चेंज हो रहा है। वो खुद में ही चेंजेस ला सकता है, लेकिन y खुद में चेंजेस ला नहीं सकता। y को अगर चेंज होना है तो x को देखना पड़ेगा, ठीक है। x की वैल्यू चेंज हो रही है, y की वैल्यू क्या हो गई? चेंज। तो मुझे बताएंगे चेंज हो रहा है तो ये वेरिएबल तो है ही, ये कौन सा वेरिएबल है? डिपेंडेंट वेरिएबल। x मुझे बताएंगे वेरिएबल है, वो कौन सा वेरिएबल है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब आप इक्वेशन को देखने का आपका नजरिया चेंज होगा, ठीक है। फंक्शन ओवर, फंक्शन डाउट क्लियर। फंक्शन में 3 चीजें आती है, फंक्शन मध्ये 3 गोष्टी येतात बे, कोणत्या कोणत्या? डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अजून काय बे? कांस्टेंट। मराठी यूज करना पड़ती है हमारे एरिया भी,
वही सही है। हाँ, चल केयरफुली ऑब्जर्व कर। अब ये फंक्शन तो उड़ गया, अब मुझे यहाँ पे डिफरेंशियल कैलकुलस को अंडरस्टैंड करना है। ज़्यादा मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि इसके रिलेटेड हमें फॉर्मूलेस को अंडरस्टैंड करेंगे और फॉर्मूले से सडनली एग्जांपल्स को हम सॉल्व करना चालू कर देंगे लेक्चर में, ठीक है। तो केयरफुली ऑब्जर्व करो, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आई विल टेक द 2 डायमेंशनल डायग्राम। सो इफ आई एम टेक द 2 डायमेंशनल डायग्राम, तो आपको पता है कितने एक्सिस वहाँ पे होने चाहिए, 2 एक्सिस। सो आई विल टेक दिस इज one axis, that is the x axis here, and another I will take the y axis. चलो 2 डायमेंशन मैंने डायग्राम यहाँ पे ले रहा हूँ आपको। सो ग्राफ मैं प्लॉट कर रहा हूँ 2 डायमेंशन में, इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। और मैंने क्या कर दिया, गाड़ी की जो वेलोसिटी है उसमें इस तरीके से, चलो मान लेते हैं इस तरीके से क्या कर दिया उसमें चेंज, यानी गाड़ी की वेलोसिटी, चलो मान लेते हैं एक्स एक्सिस हमें रिप्रेजेंट कर रही है टाइम। चांगलं लिहितो ना, चांगलं दिसलं पाहिजे ना बे। चलो एक्स एक्सिस क्या रिप्रेजेंट करायली आपल्याला, टाइम, जो कि एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस हमें रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी। लो क्या चलेगा, ठीक है, वेलोसिटी। तो कार की जो वेलोसिटी है उसमें क्या हो रहा है, चेंज। तो आपने क्या किया, इसको चेंज को दिखाना है तो एक मैं पर्टिकुलर पॉइंट लूंगा और इस पॉइंट से आई विल ड्रॉ वन टेंजेंट। क्या ड्रॉन कर दिया मैंने, टेंजेंट। अब ये 2 पोजीशन की जो वेलोसिटी होगी, है कि नहीं, उसमें मैं इस तरीके से क्या दिखा सकता हूँ, चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। केयरफुली ऑब्जर्व, मैं क्या कर रहा हूँ, देखो अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है लेकिन बना दूंगा, सिनारियो बना देंगे। केयरफुली ऑब्जर्व करो, यहाँ पे वाई एक्सिस जो आपको रिप्रेजेंट कर रही है वेलोसिटी, ठीक है, टेंजेंट मैंने ड्रॉन किया तो कंप्लीट कर देंगे। और आपको मालूम है एक्स एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपके माइंड में, टाइम। तो यहाँ पे टेंजेंट से मैंने क्या फॉर्म कर दिया, एक रेक्टेंगल, और यहाँ पे आपको मालूम है क्या फॉर्म हो गया, एक एंगल। तो एंगल को हम अलग लेंगे, ये एंगल और वो एंगल थीटा है। क्या ऑब्जर्व किया, टाइम में चेंज हो रहा है, वेलोसिटी में क्या हो रहा है, चेंज। वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मुझे बताएंगे डेफिनेशन किसकी है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट मीन्स डेफिनेटली द बॉडी और यू कैन से द पार्टिकल हैज एक्सेलरेशन। उसको क्या है, एक्सेलरेशन है। और एक्सेलरेशन की डेफिनेशन हमने अंडरस्टैंड किया, उसको हम इंटरप्रेट कर रहे हैं, बट उसको इंटरप्रेट करना है लेकिन मैथमेटिकल फॉर्म में दिखाना है। खाली डेफिनेशन तो वो तो थ्योरेटिकल कांसेप्ट है ना, तो इसको मैथमेटिकली कैसे आपने एक्सप्लेन किया। एक्सेलरेशन आपने लिया, वहां पे कैसा लिया होगा, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन जरूरी है, जो कि आपका 9th में हो जाना चाहिए, ठीक है। लक्ष्य दे बेटा, केयरफुली ऑब्जर्व कर। यहाँ पे अगर आप देखते हो तो वेलोसिटी, यहाँ पे मैं सिनारियो बना देता हूँ, तभी आपके माइंड में पूरा इसका आइडिया, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पूरा कंसेप्चुअल लर्न करेंगे। चलो, कार की स्पीड एक पर्टिकुलर पोजीशन पे कितना थी, 20 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे कितना हो गई, 40 मीटर पर सेकंड। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे वेलोसिटी में क्या हुआ, चेंज इन वेलोसिटी। अगर आप देखते हो तो टाइम इस पोजीशन तक, यहाँ तो टाइम 0 है, हर चीज वैल्यू यहाँ पे ओरिजिन पे 0 है, ओके। तो अगर आप देखते हो तो यहाँ पे टाइम, चलो मान लेते हैं 10 सेकंड हो गया था, कितना सेकंड, 10 सेकंड। तो ये बाद में कितना हो गया टाइम, 11 सेकंड हो गया, 11 सेकंड हो गया। तो आपने क्या देखा, टाइम में भी चेंज हुआ, देयर इज अ चेंज इन टाइम विथ रिस्पेक्ट टू द चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मीन्स व्हाट, आप जो टेंजेंट ड्रॉन किए हो, आप जो टेंजेंट निकाल रहे हो, दैट रिप्रेजेंट्स द स्लोप ऑफ द लाइन। तो हमें स्लोप डिटरमाइन करना है, तो स्लोप इज इक्वल टू व्हाट, उसके लिए जो मैंने ट्रायंगल लिया होगा, अभी थोड़ा दिमाग के ऊपर से जा रहा होगा, असच होते, दैट इज द चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन कौन सा ले सकते हो, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू द चेंज इन टाइम, यानी अपोजिट साइड। सो ये हमारे लिए कौन सी साइड है, अपोजिट साइड। अगर आप देखते हो ये कौन सी साइड है, एडजेसेंट साइड। सो अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड, इसलिए मैंने मैथमेटिकल टूल्स में नहीं क्या दिया आपको, चार्ट दिया ना। तो मुझे बताएंगे अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड, तो आप क्या दिखा रहे हो, टैन। तो टैन थीटा ही आपको
चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम यानी क्या दिखा रहा है, एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ दैट लाइन इफ आई एम यूजिंग द हायर वन लैंग्वेज। रिमेंबर वन थिंग, डिफरेंशियल कैलकुलस इज अ वेरी सिंपल, बट उसको सिंप्लिसिटी आप बोलोगे फिर मास्टर ने क्या हमेशा कार लेता है, उसको ही भगाता है, इतने सिंपल सिंपल लेता है, ये क्या फिजिक्स है क्या? नहीं, वो फिजिक्स नहीं है। मान लेते हैं अगर मेरे को इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना है तो डायरेक्ट मैं जाके खेलूँ क्या? बोलूँगा अरे दे दे बैट दे दे, मैं पहले इंटरनेशनल मैच खेल लूँगा, डायरेक्ट 100 मार के आ जाऊँगा। ऐसा होता है क्या? आप क्या करते हो, गल्ली गल्ली उनको जातो गावातल्या टुर्नामेंटमध्ये, टुर्नामेंटून गेलं तर न तुला माहिती आहे मग जिल्ह्याच्या, तालुकास्तरीय, जिल्हास्तरीय, तो आप डायरेक्टली क्या आपका इंटरनेशनल क्रिकेट टीम में सिलेक्शन होता है क्या? नहीं ना होता है। तो इसलिए तुम्हें क्या करता हूँ मैं, सिंपल वन लैंग्वेज यूज करता हूँ कि आप उसको फैमिलियर बन जाओ, जिसके कारण आपका लेवल अप हो गया, और लेवल अप होने के बाद मैं हायर लैंग्वेज यूज करके आपको समझा दूंगा। ये होता है परफेक्ट प्लानिंग। प्लानिंग करके नहीं चलता ना, यू हैव टू बी द एग्जीक्यूशन भी तो जरूरी है। ध्यान दीजिए यहाँ पे एक्सेलरेशन जो कि लाइन का हमारे लिए स्लोप ही बन गया, और स्लोप हम रिप्रेजेंट करते एक टेंजेंट, ठीक है नहीं, tan थीटा से। ओके, दैट इज द चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। तो आपने क्या लिया, यू आर अप्लाइंग द डिफरेंशियल कैलकुलस। तो ये डिफरेंशियल कैलकुलस है क्या चीज? ये हमें कुछ नहीं बोलता है, खाली एक बोलता है कि बाबा यहाँ पे इस कार की जो वेलोसिटी चेंज हो गई थी उसका वो रेट दिखाता है कि कितने से वो चेंज हो रहा है, द रेट ऑफ चेंज। डेफिनेशन, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या है? इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या है? इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी टाइम के हिसाब से उस फिजिकल क्वांटिटी में क्या होते रह रहे चेंज, उसी रेट को मेजर अगर करना है तो दैट यू हैव टू यूज द डिफरेंशियल कैलकुलस एज ऑलवेज। ओके, तो यहाँ पे आई होप सबको डिफरेंशियल कैलकुलस का मीनिंग समझ में आ रहा होगा। और स्लोप हमें नथिंग बट, अब इसका अगर देखते हो आप तो फोर्स इज इक्वल टू आपने क्या किया, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगेन आपने डिफरेंशियल कैलकुलस अप्लाई किया कि नहीं किया? आपने वेलोसिटी के लिए क्या किया, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपने लिया। तो चेंज दिखाने के लिए आपने क्या करते गए हो, आपने एक कैलकुलस को अप्लाई करते गए हो। वो कौन सा कैलकुलस है? डिफरेंशियल कैलकुलस। माइंड में क्लियर हो चुका है अभी। ओके, अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो मेरे कमेंट बॉक्स में मेरे को डाल देना। अगर आपको इतना लगता है तो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, उसमें आप डाल सकते हो। अगर इतना लगता है पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर नहीं दूंगा फिर तो ख़त्म, फिर तो परेशानी हो जाएगी। ठीक है, अभी नहीं। अरे वो परेशानी नहीं, लोग गालियाँ देंगे इसकी वजह से है। ठीक है, तो आई होप डिफरेंशियल कैलकुलस आपको समझ में आ रहा हो, फंक्शन आपके माइंड में पूरा आइडिया क्लियर हो चुके हो।